राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे यंत्र के बारे में जो आपको सभी समस्याओं से निजात दिलाता है दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको कुबेर यंत्र के बारे में कुछ बातें बताई थी कि आपको कैसे उस यंत्र की स्थापना करके कैसे उस यंत्र से आप अपने घर में धन की लक्ष्मी माता लक्ष्मी का आगमन करा सकते हैं और कुबेर महाराज को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महालक्ष्मी जो यंत्र है उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। कहते हैं कि ज्योतिष में धन संबंधी दिक्कतों को अगर दूर करने का कोई उपाय है तो वो उपाय है महालक्ष्मी जी का यंत्र। अब जान लेते हैं इस यंत्र के बारे में दोस्तों कि हर कोई चाहता है कि जीवन में हमेशा सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। इसके लिए इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता और धन का अभाव बना रहता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है दोस्तों। ज्योतिष में धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक उपाय है महालक्ष्मी जी का यंत्र। चलिए जान लेते हैं इस यंत्र के बारे में कुछ और बातें दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्वेत हाथियों के द्वारा स्वर्ण कलश से स्नान करती हुई कमल पर विराजमान देवी महालक्ष्मी के पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है या फिर किसी न किसी कारण से पैसों की समस्या बनी रहती है तो इसके लिए आप अपने घर या ऑफिस में महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। इस यंत्र को धनदाता या श्रीदाता भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र को स्थापित करने से सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अब बात करते हैं महालक्ष्मी जी का जो यंत्र है उसका महत्व क्या है। इस यंत्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार जो लक्ष्मी जी थी, जो माता लक्ष्मी जी थी, वो पृथ्वी से बैकुंठ धाम चली गई थी, जिससे पूरी पृथ्वी पर संकट आ गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने महालक्ष्मी की धरती पर वापसी के लिए प्राणियों के कल्याण के लिए श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित किया और इस यंत्र की विधि विधान साधना की। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की साधना से लक्ष्मी जी पृथ्वी पर फिर से प्रकट हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों महालक्ष्मी यंत्र के लाभ। तो धन संबंधी सभी समस्याओं से आप निजात अगर पाना चाहते हैं तो इस यंत्र की स्थापना करने की सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस यंत्र के प्रभाव से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कार्यस्थल पर इस यंत्र को लगाने से लाभ मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात अगर आप भी पाना चाहते हैं तो फिर ये इस यंत्र आपको मदद करने में आपके लिए सहायक होगा। कहते हैं कि इस यंत्र के प्रभाव से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। बिजनेस में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, इस यंत्र को अगर आप अपने घर पर स्थापित या अपने कार्यालय में स्थापित करते हैं तो आपको इसके काफ़ी कल्याणकारी जो है निचोड़ निकल के आपके सामने दोस्तों आते हैं। अब बात करते हैं कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं दोस्तों। तो इस यंत्र की स्थापना किसी भी दिन नहीं की जाती है। इसके लिए कोई ना कोई दिन मुहूर्त पहले से ही रखा जाता है दोस्तों कि इसकी स्थापना किसी बेहद ही शुभ मुहूर्त, दीपावली, धनतेरस, अभिजीत मुहूर्त या फिर रवि पुष्पे जो योग होता है उसी में आपको करनी चाहिए। इस यंत्र के साथ श्री यंत्र रखने से भी कभी कभी कार्यों में काफ़ी सफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। इस यंत्र को खरीदते वक्त इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि विधिवत बनाया गया हो और प्राण प्रतिष्ठित हो। श्री महालक्ष्मी यंत्र को खरीदने के बाद किसी अनुभवी ज्योतिष के द्वारा इसे अभिमंत्रित कराकर ही घर की सही दिशा में आपको पूजा के स्थान पर इसको रखना है दोस्तों। तो ये थी महालक्ष्मी यंत्र की कुछ खास बातें। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यंत्र की स्थापना से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने कुबेर यंत्र की स्थापना से जुड़ी कुछ बातें नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देती हूँ दोस्तों। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा दोस्तों और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।